नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए करूँगी जो जानना चाहते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग अभी इस वक्त जीवन में कैसा फील कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे जो आप उन लोगों की प्रेजेंट में एनर्जी नज़र आ रही है वो आ रही है पास्ट की चीज़ों को याद करके इमोशनल होना। पास्ट की चीज़ें जो खूबसूरत थी, जिस समय से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई उसके पहले एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे सब कुछ अच्छा था, जहाँ पे सब कुछ ड्रीमी ड्रीमी था। जैसे कुछ लोगों के लिए आपका बचपन था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके कॉलेज डेज़ थे जो बहुत सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। आप लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने अपने पर्सन को, किसी ख़ास व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और जो भी एनर्जीज निकल के आप लोगों की आएंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 25, ये कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगस्त हो सकता है। प्रेजेंट की सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो क्या फील कर रहे हैं? वो ये फील कर रहे हैं कि आप लोग दोनों ने जैसे अलग होने का फैसला कर लिया है। कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को लगता है कि वो अब उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ से बाहर चीज़ें चली गई हैं। और किसी के लिए मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी कुछ जिम्मेदारी है, उनकी कोई मजबूरी है, कुछ किसी चीज़ के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, किसी चीज़ के लिए वो अपने आप को उत्तरदायी समझते हैं कि उनका वो काम है, उसको वो देखना है। अब किन्हीं के लिए ये हो सकता है कि अगर इनका परिवार राज़ी नहीं है तो इसकी वजह हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो किसी और के साथ में हैं, उनको डेट कर रहे हैं या चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपने भी अब उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ ये पर्सन अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस चीज़ का उनके अंदर में एक गिल्ट है, अपनी सोल सर्चिंग करना। मैंने कहाँ गलती कर दी, मेरे से क्या गलत हो गया, ऐसा वो पर्सन सोच रहे हैं। आप लोग जिनके बारे में अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिएगा, लाइट मूड होके देखें। लेकिन जो एनर्जीज आएंगी और जितनी डाइवर्स आएंगी वो सारी डाइवर्स चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हर किसी के रिश्ते का नाम अलग है, परिस्थिति अलग है। तो इस पर्सन से कुछ गलती हुई थी, शायद इसने अपनी मजबूरी जानते हुए भी आपकी तरफ हो सकता है कदम आगे बढ़ाया हो। वर्गो हो सकता है ये पर्सन। अगस्त, यहाँ पे फिर से मुझे अगस्त समझ में आ रहा है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कुछ ऐसा किया जिसने कि दिखेगा जिनसे मैच हो ये वाली चीज़, कि इन्होंने कदम आगे बढ़ाया, आप भी अट्रैक्टेड हुए, आप भी, यू ऑल्सो फेल फॉर दिस पर्सन। नहीं चाहते हुए भी या सब कुछ जानते हुए भी इनकी तरफ से जिस तरीके का जेस्चर, जैसा हाव भाव, जैसी बातें आपको समझ में आई, तो उससे ना आप लोग भी थोड़े से जैसे अपने आप को रोक नहीं पाए इमोशनल होने से। मे भी आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी कि हम दोनों के बीच में ये रिश्ता ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा, ये किसी और के साथ है, ये किसी से मैरिड है, या आप किसी से मैरिड थे। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो क्या ये पर्सन आपके लिए इमोशनल नहीं है? तो काफ़ी इमोशनल है, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत दिल से याद करते हैं। लेकिन ये चीज़ ये इनके मन में है। अब आप लोग वैसा सोचते हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ इनके मन में है कि ये तो अभी भी जब आपको याद करते हैं तो थोड़ी सी गिल्ट, थोड़ी सी शर्मिंदगी तो आती है कि आपकी फीलिंग्स थी, आप इनके लिए, आपने शायद हो सकता है बहुत आप लोग लॉयल रहे होंगे, बहुत इमोशनल रहे होंगे इस पर्सन के लिए। लेकिन ये पर्सन अपने घर के खातिर, अपनी फैमिली के खातिर हो सकता है कि ये आपको कुछ दे ना पाए हों। तो आपके अंदर से
अब वो फीलिंग्स चली गई हैं, आपके अंदर से वो प्यार चला गया, आपके अंदर से वो अब वो इनके लिए जो दीवानगी हुआ करती थी, या जिस तरीके से भी आप लोग बताया करते थे कि आप लोग कितने इमोशनल हैं, ये देखिए यहाँ पे। हाँ देखिए इस पर्सन के मन में क्या है, आप बहुत बहुत सिंपल हैं। आप में से बहुत सारे लोग, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज क्या होती है, बहुत सिंप्लिसिटी होती है, लॉयल्टी होती है, किसी के लिए डेडिकेशन होता है, रिश्ते के लिए डेडिकेशन होता है। ऐसे लोग किसी दोस्त के साथ भी होते हैं, उनके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं कि चाहे जो हो जाए हमें किसी की सहायता करनी है तो करनी है। अब आप लोगों का इस पर्सन के तरफ हर अपनी कोशिश करने के बाद, या इस पर्सन का इंतज़ार करने के बाद, या इस पर्सन के तरफ से कमिटमेंट का इंतज़ार करने के बाद ये देख रहे हैं कि आप लोग थक हार के अब चुप हो गए हैं। आप लोग थक हार के अब बिल्कुल अपने आप को आपने डिटैच कर लिया है, और अब आप लोग इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। काफ़ी एनर्जीज इसमें सिमिलर आती है कि जब कहीं जिस रास्ते जाना नहीं, जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, तो वहाँ पे क्या फ़ायदा अपने आप को भी फंसाए रखने से, और दूसरे को भी मतलब जोड़ देना चाहिए। अगर उसके जीवन में कुछ उसकी जिम्मेदारी है, कुछ ऐसा है जो उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए बेकार में ज़िद करने का क्या फ़ायदा, या उस रास्ते जाने का क्या फ़ायदा। तो आप लोग जिस तरीके से डिटैच हो चुके हैं और आपने अपना जेस्चर चेंज कर लिया है, हो सकता है आप लोग, कुछ लोग अभी कॉलेज में, ऑफिस में या कहीं पे भी मिलते हों, लेकिन अब आप लोगों ने अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लिया है। जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे को ऑफिस में या कहीं पे भी ग्रीट करते थे डेली, उस ग्रीट करने के तरीके में चेंज आ गया है। थोड़ा सा कैजुअली अब आप लोग बोल के निकल जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल, कुछ लोग अवॉइड कर देते होंगे। तो इस तरीके से ये पर्सन लेकिन अपनी मजबूरी भी ये पर्सन जान रहे हैं ना कि मेरी भी तो मजबूरी है, मैं चाहे उसके लिए कितना भी इमोशनल हो जाऊँ, मैं चाहे उसको कितना भी याद करूँ, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो बॉटम लाइन ये है कि मेरी तरफ से मैं एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। आई हैव माई जिम्मेदारी, या आई हैव माई ओन इश्यूज़। वो इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है पेरेंट्स वाली बात है तो नहीं ये बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, कुछ डिफरेंसेस होंगे आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस डेक से देख लेते हैं। मैं इमोशंस ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे काफ़ी इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर में। देखिए कप्स 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 एंड हाँ 3 कप्स, तो क्या शो करता है, इमोशनल होना, किसी का कुछ सोच के इमोशनल हो जाना। अब कुछ नहीं हो सकता है, ये सोच के इमोशनल हो जाना, किसी को याद करके इमोशनल हो जाना, अपनी गलती को रियलाइज़ करके इमोशनल हो जाना। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने अपने आप को रोका नहीं, आप में से कुछ लोगों ने ये जानते हुए कि शायद ये रिश्ता कहीं बहुत आगे न बढ़ पाए, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे टावर का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये शो कर रहा है कि अभी 2 लोगों का अलग हो जाना ही अच्छा है, इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। क्योंकि अगर ये कुछ विपरीत जाके सोचने की कोशिश करते हैं कि ये शायद आपको कमिटमेंट दे सके, तो मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये बता दूँ कि ये पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। बस स्ट्रेस जो है, तनाव, चिंता, वो इस पर्सन के अंदर में बिल्कुल भरी हुई है। आपके लिए क्या सोचते हैं, अगेन यहाँ पे आपका इनोसेंस, आपकी मासूमियत, आपका सच्चा दिल, आपका सच्चा प्यार, और आपका बिना किसी मटेरियल चीज़ों के गेन के इस पर्सन को प्यार करना। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी इस पर्सन से कुछ डिमांड नहीं किया होगा। बहुत लोग डिमांड करते हैं, अपने पार्टनर से खुल के डिमांड करते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए किसी भी तरीके से ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छा है या बुरा है। 2 पार्टनर हैं, बिल्कुल वो लोग एज अ जेस्चर कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे सकते हैं,
कोई मांग सकता है, क्यों हम लोग अपने ब्रदर सिस्टर से या अपने पेरेंट्स से नहीं मांगते क्या? वो लोग भी तो देते हैं ना, प्यार से देते हैं, खुशी से देते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए काफ़ी ओपन हूँ। लेकिन आप लोगों ने डिमांड ही नहीं रखा है इस पर्सन से, आप लोग नॉन डिमांडिंग रहे। अगर आपका कुछ डिमांड होगा तो वो ये होगा कि आप लोग जैसे एक दूसरे के साथ हो, खुश रहें, कमिटमेंट हो, यूनियन में रहें, आप लोग हारमोनियस रिलेशनशिप रहे। पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है। एक तो आपके पर्सन को, और चूंकि ये खुद अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने अंदर में चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होना था आप लोग दोनों के बीच में तो फिर यहाँ तक आने का क्या फ़ायदा, फिर क्यों ईश्वर ने आप लोग दोनों को मिलवाया, फिर क्यों आप लोग इमोशनल हुए एक दूसरे को देखे, क्यों अट्रैक्शन हुआ आप लोग दोनों का एक दूसरे की तरफ। नहीं होना चाहिए था। जब कुछ भाई आगे नहीं ही होना था तो इमोशनल होने का क्या फ़ायदा। तो कभी कभी समटाइम्स इस पर्सन को लगता है, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ था जो किसी ने किसी के साथ कुछ किया, वो अब रिफ्लेक्ट होके आता है। और ये बात तो बिल्कुल पक्की है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का जब अंत होगा, प्रलय होगा, उसके बाद फिर से जब सृष्टि का निर्माण होगा तो जिसने जो किया है वो उसको मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। क्यों किसी को बहुत अच्छे घर में किसी का जन्म होता है और किसी का बिल्कुल ऐसी अवस्था में कि उसको अपना घर ही नहीं लगता, उसको सारे फैमिली मेम्बर्स लगता है कि ये कौन है, ये तो मेरे अपने ही नहीं लगते हैं। क्यों आप देखेंगे कि किसी का जन्म ही सड़क पे होता है, बहुत सारी आप देखते हैं उन लोगों का कैसा जीवन होता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है। तो ये होता है, हम किसी के लिए जो करेंगे वो वापस तो मिलेगा। कोई भी किसी के लिए जो करेगा वो उसको वापस मिलेगा। ऐसी सोल सर्चिंग इस पर्सन के मन में अभी चल रही है। गिल्ट उस चीज़ का होता है कि जिस तरीके से मैंने उसको जाने दिया, जिस तरीके से मैंने, हो सकता है इन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया, और मुझे ना घमंड और ईगो ये बहुत सारा यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। जैसे व्यक्ति घमंडी था, जैसे व्यक्ति भाग गया, अब कुछ करना था लेकिन भाग गया इन द सेंस कि उससे पीछे हट गया, अपनी बात बोल के मुकर गया, अपनी बात पे कायम नहीं रहा। आपको कुछ ऐसा फील करा है जैसे कि आप तो कुछ है ही नहीं। हो सकता है किसी के ये क्रश रहे हो, किसी के पर्सन रहे हो, तो इसने कुछ ऐसा फील आपको जानबूझ के करा है दैट यू आर नथिंग। तो अब तो सोल सर्चिंग जब करेंगे भैया तो समझ में तो आएगा ना। और अब तो बहुत सारे रील्स भी ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे ये सब दिखता है कि भाई जो करोगे वो मिलेगा। अब कब उसका समय आता है, कब वो चीज़ परिपक्व होती है, कब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, जब उसका सही टाइम आएगा। परिपक्व होना मतलब सही समय पे उस चीज़ का अब टाइम आ गया है तो अब वो चीज़ हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी। जैसे जाड़े के बाद फिर पतझड़ का आना, और फिर वसंत का आना, फिर ग्रीष्म ऋतु का आना, ये ऑटोमेटिकली होता है, वो आना ही है। तो यही चीज़ का गिल्ट में और डर भी होता है ना, डर भी इस पर्सन के अंदर में देख रही हो। इन्हें ये भी लगता है कि आप अपनी ना हीलिंग कर रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को शांत कर रहे हैं। जबकि मैं अभी थोड़ा आप लोगों को देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग बहुत पावरफुल हो चुके हैं। ये मैं इस पर्सन की नहीं बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ आपकी खुद की एनर्जीज़ की। मुझे आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल कुछ लोग लग रहे हैं। आप लोग जैसे आप लोगों ने ऐसा ठान लिया है कि बिना सम्मान के हम किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। अब आप लोग और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं। मैंने बोला ना आप लोग बहुत पावर में है इस वक्त में कि हमारे साथ जो चीटिंग हुई है उसमें हम किसी भी चीटर के साथ में या कोई भी ऐसा पर्सन जिसने हमें ऐसा समझा कि हम तो कुछ है ही नहीं, वो ऐसा लोग इसलिए समझते हैं ना क्योंकि समय रहते उनको वैसा आप दिखाते नहीं है, क्योंकि लोग उस समय इमोशनल होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं हमारे पार्टनर को बुरा ना लग जाए, कहीं हमारे क्रश को बुरा ना लग जाए। चलो ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, एक ही बार तो बोला ना, 2 ही बार तो बोला ना,
लेकिन यही एक दो बार वो बहुत बार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीटिंग से आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपने अबंडेंस पे आप लोग काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, इन सब चीज़ों पे पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग लगे हुए हैं उसको ठीक करने में। याद अभी आप लोग करते हैं इस पर्सन को, बहुत याद करते हैं। और ये तभी होता है ना जब पास्ट का कुछ याद है। मैंने आपको बताया था आपकी एनर्जीज़ में कि पास्ट का कुछ याद आना, तो आप किसी को, हो सकता है ये पर्सन हो सकता है कोई और हो, आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन विश्वास थोड़ा मुश्किल अब आप लोगों के लिए हो गया है। तो मन ही मन में आप लोग अपने डिवाइन से जस्टिस मांगते हैं कि अगर हमारा वो कार्मिक था और अगर हमने वो झेल लिया, वो कर्मा अगर बराबर हो गया है, तो फिर अब हमारे लाइफ में कुछ अबंडेंस आए, कोई न्यू पर्सन आए, तो हमारे साथ में भी जस्टिस हो। उसने जस्टिस नहीं किया, उसने इल्ज़ाम लगाए, उसने जैसे हमें कुछ नहीं समझा या धोखे दिए, जो भी किया तो रिजेक्ट कर दिया मान लीजिए, या चुपचाप बोले, बिना कुछ बोले और लाइफ से निकल गए वो लोग। तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो अभी आप लोग जस्टिस डिमांड करते हैं यूनिवर्स से, कि जैसे आप लोग परमात्मा से पूछ रहे हो कि ठीक है भगवान जी, आपने दे दिया ना, हमने जो किया था उसका आपने हमें दे दिया रिजल्ट, तो ठीक है हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब आगे तो कुछ दीजिए हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। कुछ लोग अभी भी इसी पर्सन को चाहते होंगे, लेकिन जब वहाँ से जो चीज़ पास्ट में मिली है उस चीज़ को लेके भयानक डरे हुए हैं आप लोग। और जैसे आपके पर्सन यहाँ पे समझ रहे थे कि ये कुछ पास्ट बर्थ का आप लोगों का कनेक्शन था, तो आप लोगों को भी ये फील होता है कि उस पर्सन ने जो किया शायद वो हम लोगों का जो डीड था, पास्ट बर्थ का जो डीड था, जो कर्म था, वो संतुलित हो गया, वो बराबर हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो जब अब बैलेंस्ड हो गया तो अब आगे न्यू कुछ एक्साइटिंग हमारे साथ में होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग डिमांड करते हैं अपने अपने इष्ट से, अपने अपने आराध्य देवी या देवता से अब आप लोग डिमांड करते हैं। और आप लोग हो सकता है कि अब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमारी लाइफ में भी कोई आए, क्योंकि जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है ये बिल्कुल शो करता है यहाँ पे कि आप लोग अभी बहुत सारे लोग अकेले हैं। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अपने अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप लोग जो उनसे चाहते थे, जैसा चाहते थे, उस पर्सन ने वैसा आपको नहीं किया। एक दो चीज़ें और मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कुछ लोग, आप लोग अनकन्फेस्ड लव है आप लोगों का, आप लोग सिर्फ क्रश हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नज़दीक आए थे, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। मे भी जो फीलिंग्स थी वो उस समय इतनी उफान पे थी कि आप लोग कोई आगा पीछा कुछ सोच नहीं सके और एक दूसरे के लिए इमोशनल हो गए, एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो गई आप लोगों के अंदर में, लेकिन उसका कुछ आगे हो नहीं पाया। और अगर आप लोग मैरिड लोग हैं तो फिर देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, एनर्जीज तो सेम ही है, मैं डिफरेंट तो यहाँ पे कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। तो ये सब कुछ है और ये सब कुछ आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। अब मैं ये रीडिंग में मैं आपके लिए सजेशन नहीं लूँगी, बल्कि मैं जो अब अकेले रह गए हैं, चाहे मेल व्यूअर्स हो चाहे फीमेल व्यूअर्स हो, तो हम अब यहाँ पे ये देखेंगे कि आगे आप लोगों के लाइफ में अभी क्या आएगा, क्योंकि आप लोग जस्टिस डिमांड करें। तो जब से मैंने ये वाला कार्ड देखा था तभी से मुझे थोड़ा ऐसा इंट्यूशन आया था, जैसे यूनिवर्स कह रहे हो कि देखो भाई थोड़ा सा बताओ तो अब आगे क्या आएगा हमारे व्यूअर्स के लाइफ में। तो 2 डेक्स से, इनफैक्ट 3 डेक्स से मैं यहाँ पे देखूँगी कि आप लोगों के लाइफ में अब यहाँ से आगे जहाँ पे आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं ब्रह्मांड से, तो अब यहाँ से आगे आप लोगों के लाइफ में क्या आ सकता है। हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन पावर्स कुछ मैसेज दीजिएगा। एक ब्रेक थ्रू, कुछ ऐसा जो एकदम से आएगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसा जहाँ पे आप लोग आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जहाँ पे कुछ बातचीत होगी, जहाँ पे कोई इंटरव्यू होगा,
जहाँ पे कहीं से कुछ ऑफ़र आएगा और आप लोग को मेंटल क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन ये काम जो भी होगा ना, डिवाइन ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे होगा। अपनी अपनी पावर को आप लोग पहचान रहे हैं, तो इसलिए अब आपको जो भी करना है, आप लोग कमर कस के उस चीज़ को पाने के लिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उस चीज़ को पाने के लिए आप लोग कमर कस के बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग क्रिएटिव हैं। आप में से कोई टीचर हो सकते हैं, कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर, कोई राइटर, यहाँ पे ये भी हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आप में से किन्हीं का कोई चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे या किसी भी, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपका कुछ है। तो आप लोगों में आप मैच्योरिटी देख रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो क्वीन ऑफ कप्स जैसा आपके पर्सन आपको समझते कि अरे वो तो सीरियस आदि थी, इमोशनल थी, अब चुप हो गई है। तो ठीक है, आप चुप हो गए हैं, लेकिन उनके लिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी अब कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, वहाँ से आप लोग चुपके एकदम शांतिपूर्वक, बिना लड़े झगड़े, आपको पता है कि आपको अब कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किससे उलझना है, कहाँ पे ज़रूरी है अपनी बात रखना और कहाँ ज़रूरी है उलझना। अगर ज़रूरी आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग नहीं आगे बढ़ते हैं। लेकिन किन्हीं के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग ये सोचना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं। चलो हम इतने समझदार हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन हम अब क्या करें, कौन सा करियर अपनाएं। जो अभी चल रहा है उसी पे काम करें, कुछ नया करना है, अभी जो कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ना मेंटल क्लैरिटी धीरे धीरे जो है वो लाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड है, अगर आप लोगों की एनर्जीज़ में आया है तो मैं सजेशन ज़रूर दूंगी यहाँ पे कि आप लोग जिनके साथ भी हैं, जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, चाहे घर में, चाहे दोस्तों के साथ में, चाहे किसी पार्टनर के साथ में, कोई भी, इवन आपके जो ब्रदर सिस्टर है उनके लिए भी मैं कहूँगी आप लोग सच्चाई ज़रूर अपनाइएगा। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स और बाद में ये कार्ड, मैं सबके लिए कहूँगी कि आप लोग सच्चाई ज़रूर अपनाइएगा। अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि आप शायद किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उनको सच्ची बात बता दीजिए। आप में से हो सकता है, आप में से कुछ लोग ना किसी को सिर्फ दोस्त बना के रखना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ आगे कुछ भी नहीं कर सकूँगा, कुछ भी नहीं कर सकूँगी, मैं कोई कमिटमेंट में नहीं हम लोग दे पाएंगे तुमको, हम लोग कोई तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर पाएंगे, लेट्स बी फ्रेंड्स। अच्छी दोस्ती रखते हैं, अच्छे से जान पहचान रखेंगे, जब भी मिलेंगे, जब भी बात करेंगे, लाइट मूड में जैसे दोस्त बात करते हैं वैसे रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ना बतानी पड़ेगी, ये आपकी एनर्जी में आना ये अच्छा नहीं है। तो मुझे 2 तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग सेलिब्रेशन चाहते हैं, आप लोग लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, तो आगे डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपका कोई ग्रुप बन सकता है, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है। एक्सपीरियंसिंग काफ़ी आप लोगों ने फील किया। मैं इससे बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी कार्ड्स, मैं बस 2 कार्ड यहाँ पे लूँगी। और चेंज, तो बी रेडी फॉर अ चेंज। कार्मिक पैटर्न ख़त्म होगा, बशर्ते कि अगर देखिए मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर इस डिवाइन टूल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। किसी को भी धोखा मत दीजिएगा, किसी से कुछ छुपाइएगा मत, किसी से मैनिपुलेट किसी को मत कीजिएगा। तो चलिए उस चीज़ को मैं हटा के कह देती हूँ कि ध्यान रखिएगा आगे से आप लोग, क्योंकि ईश्वर वो वापस कर देंगे जो आप किसी को भी देते हैं। चेंज आएगा, क्योंकि आपका जो कर्मा था बहुत कुछ आप लोगों ने काट लिया है। अब जो चेंज आएगा वो अब आप नई स्टोरी अपनी लाइफ लिखेंगे, अपनी लाइफ की ना नई स्टोरी लिखेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और साथ में एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आप लोग जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड आप लोग हो चुके हैं। तो एक इनएविटेबल चेंज, अवश्यंभावी चेंज जो आना ही है,
वो आएगा, उसका मौका मिलेगा। यूनिवर्स आपको मौका देंगे और ये आपकी मन की मजबूती, आपके मन की सच्चाई के कारण ही ये चेंज आपकी लाइफ में आने का एक मौका डिवाइन आपको देंगे। अब कितना आप उस पर खरे उतरते हैं, कितनी सच्चाई से, चाहे मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत करेंगे, कभी दूसरे को देख के उससे जल के उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है आप बिल्कुल उसी में, अपने स्किन में आप लोग रहेंगे। चाहे रास्ता आपको लंबा लगे, चाहे रास्ता आपको पेनफुल लगे, लेकिन आप लोग सच के रास्ते पे चलेंगे तो आपका हाथ ना डिवाइन पावर्स पकड़ के रखेंगे। वो हर मुश्किल से आपको निकालते चले जाएंगे। आप लोग अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे। कभी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आप उसको मैनेज करेंगे। जैसे कभी समझ में आएगा कि पता नहीं, हम समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, कौन सा हम नौकरी करें या हम कोई व्यापार शुरू करें, हम थोड़ा और पढ़ाई कर ले, क्या करना चाहिए। तो आपको ना धीरे धीरे रास्ता दिखा दिया जाएगा। ओके, रीडिंग कैसी लगी बताइएगा, अपना ध्यान रखिएगा।